समय हो गया, बाबा अभी तक घर नहीं लौटे। पता नहीं कब लौटेंगे। अगर रास्ते में बाबा को कुछ हो गया तो मैंने कितनी बार मना किया था कि लोगों के पास कुछ मांगने मत जाना, लेकिन मेरी कौन सुनता है। कहाँ गए ये भी नहीं जानती। अब बैठकर चिंता करने के अलावा मेरे पास कुछ करने को नहीं है। अब और चिंता मत कर बेटी, मैं आ गया हूँ। बूढ़ा हो गया हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे शरीर में ताकत नहीं है। तू बेवजह मेरी चिंता मत किया कर। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है बाबा। आप मेरी बात नहीं मानते और बाहर चले जाते हो। फिर जब तक आप लौट कर नहीं आते मुझे घर में बैठकर सिर्फ चिंता करनी पड़ती है। मैं अब और चिंता नहीं कर सकती। आज के बाद आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ी तो भूखे रह लूँगी, लेकिन ये सब अब और नहीं होगा। मैं बाप होकर अपनी बेटी को भूखे मरते हुए कैसे देख सकता हूँ? तो मैं भी अपने बाबा को कष्ट उठाते हुए नहीं देख सकती। तुझसे मैं बहस में जीत नहीं सकता, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चल अभी ये चावल उबाल कर ला और हम बाप बेटी नमक मिर्च के साथ बैठकर खा लेंगे। बाबा, आप इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं? कल को अगर आपके साथ कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? इसीलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अब कोई काम शुरू कर दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे ये सब करने की आवश्यकता नहीं है बेटी। चल अब ये बातें छोड़, कुछ खाना बना। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। बाबा बहुत चालाक है, जानते हैं कि भूख का बहाना बनाकर मुझे चुप करा देंगे। हे भगवान, मेरी बस एक ही दुआ है, मेरी बेटी को किसी अच्छे इंसान के हाथों सौंपने तक मुझे स्वस्थ रखना। सुनो, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है, बताओ मुझे। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या सच कह रही हो? मैं बहुत खुश हूँ। आज पूरे गांव में मिठाई बांटेंगे और तुम्हारे लिए एक नौकरानी भी रख दूंगा। नहीं नहीं, अब इतनी जल्दी उत्सव मत करो। पहले बच्चा सही सलामत जन्म ले ले, उसके बाद जो करना हो करना। अभी एक नौकरानी ही काफी है। ठीक है, तुम चिंता मत करो। आज तो शरीर बिल्कुल उठ ही नहीं रहा बेटी। कोई बात नहीं, आप मत उठिए, आप लेटे रहिए। लेकिन अगर मैं नहीं उठा तो तुम खाओगी क्या? मैं देख लूंगी, आप चुपचाप आराम करो। लेकिन अब मैं घर पर बैठकर और नहीं रह सकती। बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैं काम की तलाश में जमींदार माशाई के घर जाऊंगी। वहाँ जरूर कोई ना कोई काम मिलेगा। अरे ओ लड़की, यहाँ क्यों आई है? क्या काम है तेरा हवेली में? भाई, मुझे बहुत काम की जरूरत है। घर की हालत बहुत खराब है। बूढ़ा और बीमार पिता है मेरा। अगर आप इजाजत दे दें तो मैं जमींदार माशाई से काम की गुजारिश करना चाहती हूँ। नहीं, यहाँ काम की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा बात मत बना, चल निकल यहाँ से। भाई, मेरी हालत पर तरस खाइए। कोई भी छोटा बड़ा काम मिलेगा तो मैं कर लूंगी। मुझे अंदर जाने दीजिए। समझी नहीं क्या? कह दिया ना, कोई काम नहीं है। जबरदस्ती करोगी तो अभी घसीट कर भगा दूंगा। जमींदार घर के बाहर से सब देख रहा होता है। लड़की गरीब जरूर है, लेकिन रूप रंग में साफ सुथरी और भोली लग रही है। ए रामू, इसे अंदर आने दो। जी मालिक, जैसा हुक्म। बोल, तुझे क्या चाहिए? मालिक, मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आई हूँ। घर में खाने को कुछ नहीं है। पिता बीमार है। मुझे किसी भी तरह का काम चाहिए। आपसे गुजारिश है, मुझे काम पर रख लीजिए। मैं जीवन भर एहसान मानूंगी। ठीक है, इतना रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। कल से तुम काम पर आना। मेरी पत्नी गर्भवती है, उसकी देखभाल करना तुम्हारा काम होगा। बाकी कोई भारी भरकम काम नहीं करना पड़ेगा। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है मालिक, मैं आपकी आभारी रहूंगी। ए रामू सुन, इसका ध्यान रखना।
इसके साथ कोई बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, समझा? ठीक है मालिक। गिन्नी, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी है। अच्छी खबर? कैसी खबर? मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरानी रख ली है। कल से वो हवेली में काम शुरू करेगी। तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी होगी। सचमुच? ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं गर्भवती हूँ, शरीर थक जाता है। अब कोई मेरे पास होगा जो मेरी मदद कर सकेगा। हाँ, अब तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। वो लड़की हर वक्त तुम्हारी देखभाल करेगी, दवा, खाना और दूसरे काम। तुम हमेशा मेरी चिंता करते हो। अरे, तुम हो ही मेरी एकमात्र गिन्नी। तुम्हारी खुशी ही तो मेरी सबसे बड़ी खुशी है। कहाँ चली गई थी बेटी? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लगा तू वापस नहीं आएगी। मेरा दिल बैठा जा रहा था। अरे पापा, क्यों इतनी चिंता करते हो? मैं तो यही हूँ। मैं जमींदार की हवेली गई थी काम मांगने। बहुत मुश्किल से, मगर काम मिल गया। क्या? काम मिल गया? तू उस हवेली गई थी? बेटी, मैंने तुझे कितनी बार मना किया था। वहाँ के मालिक कैसे लोग हैं तुझे नहीं पता? अब डरने की जरूरत नहीं है पापा। मुझे नौकरी मिल गई है। मैं जमींदार की गर्भवती पत्नी की देखभाल करूंगी। छोटे मोटे काम ही करने होंगे। तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बेटी, तुझे ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब तक मैं हूँ, मैं तुझे काम करने नहीं दूंगा। मैं कैसे देख सकता हूँ कि मेरी छोटी बच्ची दूसरों के घर दासी बने? बाबा, अगर जीना है तो थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। हमें लोग दाने दाने को तरसते हुए देख रहे हैं। भूखे मरने से अच्छा है कि मैं काम करूं। मेरी चिंता छोड़ दीजिए। अब से हमारे घर में कोई कमी नहीं होगी। गिन्नी माँ, जमींदार माशाई ने मुझे आपकी देखभाल और कामों के लिए रखा है। जब भी आपको कुछ चाहिए मुझे बताइएगा। ठीक है, मेरा ये कमरा थोड़ा साफ कर दो। मैं थोड़ी देर बागा में टहल कर आती हूँ। ठीक है गिन्नी माँ। तुम यहाँ? मेरी गिन्नी कहाँ है? गिन्नी माँ ने मुझे कमरा साफ करने को कहा है और वो थोड़ी देर बागा में घूमने गई हैं। अच्छा हुआ। तुमसे मुझे कुछ कहना है। क्या बात है, बताइए मालिक। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मेरी पत्नी गर्भवती है तो कुछ दिनों बाद वो बूढ़ी और बदसूरत हो जाएगी और सुंदरता कम हो जाएगी। तुम अभी सुंदर दिखती हो, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। छी छी, आप ये क्या बोल रहे हैं मालिक? लोग सुन ले तो क्या कहेंगे? अरे, तुम डर क्यों रही हो? शादी के बाद कुछ दिनों तक तुम यहाँ नौकरानी बनकर रहो। कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें 2 गांव और एक आंगनबाड़ी दे दूंगा। वहाँ तुम बहुत खुशी खुशी रहोगी। छी, आप ये सब कह के मुझे खरीदना चाहते हैं। मैं गरीब हो सकती हूँ, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर गिन्नी माँ को सब बता दूंगी। इतनी हिम्मत? तू मुझे सबके सामने बेइज्जत करेगी? भूल जा, यहाँ तेरी आवाज हवेली की दीवारों से बाहर नहीं जाएगी। रामू, ओ रामू, जल्दी इधर आ। छोड़ो, कह रही हूँ, छोड़ो मुझे। बहुत बोल चुकी तू। रामू, इसका मुंह बांध कर इसे गोदाम में ले जा और ध्यान रखना कोई देख न ले। अरे तुम यहाँ? ये दासी कहाँ गई? मैंने कहा था उसे कमरा साफ करने को। वो, पता है, मैंने अंदर आकर देखा तो वो काम नहीं कर रही थी, बल्कि हमारे कमरे की कीमती चीजें चुरा रही थी। लगता है चुराने की नीयत थी। क्या? सचमुच? पहली बार में ही चोरी पर उतर गई? हाँ, और जब मैंने उसे पकड़ा तो डर के मारे भाग गई। अब कभी लौटकर आएगी भी नहीं। हाय राम, आजकल किसी पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। पहली बार ही चोरी करते पकड़ी गई। अच्छा ही हुआ जो खुद ही भाग गई। अब हमें नई काम वाले की जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ और बहनों को बुला लूंगी, वही मेरी देखभाल कर लेती हैं। हाँ गिन्नी, ठीक ही कह रही हो। बाहर वालों से अब ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं। हाँ, अब निश्चिंत हूँ।
तुम एक बार संदेशा भेज दो, माँ जल्दी आ जाएंगी। ठीक है, पर अभी मुझे बाहर जाना होगा। एक जरूरी काम है मेरा, थोड़ा समय लगेगा। इतनी रात को? कोई जरूरी काम नहीं तो मत जाओ, तुम्हें भी आराम चाहिए। हाँ, पर ये काम टाल नहीं सकता। तुम आराम करो, मैं अभी लौट आऊंगा। रामू, इसका मुंह खोल दे। छोड़ दो मालिक, रहम करो, मेरे बूढ़े बाबा अकेले हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे कहने पर राजी नहीं होने का अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। तेरी कोई विनती मैं सुनूंगा नहीं। तुम जैसी लड़कियां कितनी जहरीली होती हो ये मैं भली भांति जानता हूँ। 2 दिन में मेरी पत्नी को तू सब बता दे, इसलिए तुझे मैं कोई मौका ही नहीं दूंगा। रामू, खत्म कर दे इसे। छोड़ूंगी नहीं तुझे, मैं तेरे वंश को मिटा दूंगी। रामू फिर उसे डंडे से मारना शुरू कर देता है और जान से मार देता है और मार कर हवेली के पीछे दफना देता है। जिसने मुझे मारा उन्हें किसी को नहीं छोड़ूंगी। जमींदार के पूरे वंश को मैं मिटा कर रख दूंगी और सबसे पहले मारूंगी उसके उस चापलूस रामू को। उसने मुझे अपने हाथों से मारा। कौन जाने मेरे बाबा का अब क्या हाल है। मेरी बच्ची कहाँ गई रे तू? सुबह से अब तक लौट कर नहीं आई। कितनी बार तुझे मना किया बाहर मत जा। क्या तेरे बाबा की याद एक बार भी नहीं आई? रेखा, कहाँ गई रे तू? बाबा, मैं तो यही तुम्हारे सामने हूँ, तुम मुझे देख क्यों नहीं पा रहे? मैं तो बिल्कुल तेरे सामने ही खड़ी हूँ। मुझे पानी दो कोई, अब और सहा नहीं जाता। हे भगवान, तू मेरी बेटी की रक्षा कर। पापा को तकलीफ हो रही है बहुत, उन्हें पानी चाहिए। अरे ये क्या हो रहा है? पानी क्यों नहीं उठ रहा है? मेरे पापा को पानी दो कोई। अब नहीं सहा जाता। बाबा, क्या हुआ तुमको? तुम मुझे छोड़कर चले गए। बात तो करो। जमींदार के लिए मुझे मरना पड़ा। मेरे पापा भी तेरे लिए कष्ट पाकर मर गए। मैं किसी कीमत पर तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज ही तेरा आखिरी दिन है। मालिक, मालिक, बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है? क्या चल रहा है यहाँ? रामू, कौन है? मालिक, मालिक कोई है जिसने मेरा गला पकड़ रखा है, संभाल नहीं पा रहा। अरे वाह, दिन में इतना नशा करता है क्या? संभाल खुद को। मालिक, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर ये कोई अदृश्य शक्ति है जो मुझे जकड़े हुए है। पहले इसे खत्म कर दूं, फिर तेरी बारी है जमींदार। क्या हुआ? इसका मतलब वाकई वो उसकी आत्मा है और वो हमें मार डालेगी। नहीं, मुझे कोई प्रबंध करना होगा। कबीराज बाबा, बचाओ मुझे, कृपया बचाओ। पापी, पापी, तूने जो पाप किया है वो क्षमा लायक नहीं। तुझे मैं बख्श नहीं सकता। कबीराज बाबा, आप कैसे जान गए कि मैंने क्या किया? मैं सब कुछ जानता हूँ और ये भी जानता था कि तुझे मेरे पास आना होगा। तूने उस लड़की को बिना वजह मारा, ये बहुत बड़ी गलती की। अब मुझे अपनी गलती समझ आ रही है, कृपया मुझे बचाइए। मैं फिर जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है और वो है इस गांव को छोड़कर दूर चले जाना और फिर कभी यहाँ वापस नहीं आना। अपने वंश का कोई भी यहाँ भेजना मत। ऐसा ना करने पर तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। जितनी जल्दी हो सके इस गांव को छोड़कर दूर चले जाओ। तभी जमींदार अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया। जितना भी दूर जाओ जमींदार, तेरे वंश का कोई भी मेरे हाथ से बचकर नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे सब लोगों को ना मारूं तो मेरी आत्मा शांति नहीं पाएगी। कई साल कट गए
रूना के शरीर को दफनाने वाले उसी घर से रात में रोने की आवाज आती है। गांव के लोग उस तरफ जाने से डरते हैं। रोज उदास मन लेकर घर आते हो, आज अचानक इतनी खुशी क्यों? खुशी क्यों ना हो, मेरी इतनी पुरानी तमन्ना पूरी होने वाली है। बचपन से माता पिता और सबके मुंह से बस सुना है कि गांव बहुत सुंदर है, पर मैं कभी जा नहीं पाया। कहने को तो मेरे माता पिता मुझे जाने नहीं देते, फिर नौकरी आ गई इसलिए जाने का मौका ही नहीं मिला। अब माता पिता नहीं रहे, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। मेरी पोस्टिंग गांव हो गई है, इसलिए मैं इतना खुश हूँ। तुम गांव क्यों जाना चाहते हो? सब लोग तो शहर में रहना चाहते हैं। शांत जीवन चाहता हूँ, हरियाली चाहता हूँ। शहर की रोजगार, ट्रैफिक, जाम, चमक धमक, सब नकली चीजें अब मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं इंसानों और मशीनों की कोलाहल नहीं चाहता। मैं सुबह पक्षियों की चहचहाहट से उठना चाहता हूँ। अगर तुम शिक्षक ना होकर कवि होते तो ये तुम्हें खूब सूट करता। मजाक उड़ा रही हो क्या? उड़ा लो, इसका मुझे क्या जाता आता है। अब जाओ और सामान बांध लो। पापा, क्या हम घूमने जा रहे हैं? हम तो बहुत दिनों तक वहीं रहेंगे पापा। हम घूमने नहीं जा रहे बेटा, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? हम गांव जा रहे हैं। अब से हम वहीं रहेंगे। तुम खुले मैदान में खेल खेल कर मजे करना, हमेशा ऐसे बंदी बनकर नहीं रहना पड़ेगा। तो ये बहुत मजेदार होगा। रोज मैं क्रिकेट और फुटबॉल खेलूंगा। ठीक है, अब चलो सब अपना अपना सामान बांध लो, कल सवेरे सवेरे निकलना होगा। अच्छा, हम रुकेंगे कहाँ? वहाँ एक जमींदार का घर है, वहीं रहेंगे। अगले दिन वे उस गांव पहुंचकर जमींदार के घर में जाते हैं। हम इतने बड़े घर में रहेंगे? हाँ बेटा, अब अंदर चलते हैं और देखते हैं। आ गए वो। उनका सुगंध आ रहा है मुझे। अब मेरी पकड़ से कोई नहीं बचेगा। माँ, मैं थोड़ा बाहर खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, शाम से पहले वापस आ जाना। रोहन, इधर आओ, मुझे आजाद करो। कौन मुझे बुला रहा है? मैं तुम्हें कहीं नहीं देख पा रहा हूँ। यही तो, मैं यहाँ हूँ। आओ, मुझे आजाद करो। कहाँ हो तुम? रोहन, ओ रोहन, कब से मैं तुझे बुला रहा हूँ, क्या मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? और तुम कहाँ जा रहे हो? पापा, वहाँ किसी ने मेरे नाम से पुकारा। कोई लड़की लगती है, लगता है वो किसी संकट में है। पागल हो गए हो क्या? यहाँ कोई नहीं है, और गांव के लोगों से सुना है कि यहाँ कोई आता भी नहीं। तुम भी अब वापस मत आना। चलो यहाँ से। उठो एक बार। आहा, तुम्हें फिर क्या हो गया? इतनी रात में नींद क्यों तोड़ दी? देखो, रोहन बिस्तर में नहीं है, घर का दरवाजा खुला है। वो कहाँ गया? रुको, मैं देखता हूँ। मैं भी आ रही हूँ। रोहन, ओ रोहन, कहाँ गया बेटा? रोहन, पूरे घर में ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। मेरा बेटा कहाँ गया? बाहर चलकर देखते हैं। ओ रोहन, इतनी रात में तुम यहाँ क्यों आए हो और वहाँ कहाँ जा रहे हो? पापा, मैं रेखा को आजादी दिलाने जा रहा हूँ। वो मुझे बुला रही है। क्या ये सब बकवास बोल रहे हो? कौन रेखा, और उसे तुम क्यों आजाद करवाने जाओगे? चलो घर, जल्दी। इतनी देर रात में नाटक शुरू किया है, जल्दी घर चल कह रही हूँ। छोड़ो मुझे अभी जाना होगा। मुझे छोड़ दो, कह रहा हूँ, मुझे अभी जाना होगा। बुखार से इसका शरीर जल रहा है, ठंडी पट्टी दो, सुबह होते ही शहर के डॉक्टर के पास ले चलेंगे। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर को दिखाने से कोई फायदा होगा। तुम क्या कहना चाहती हो? इसे इतना बुखार आया है और हम उसे डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे? नहीं, इसे कभी राज बाबा को दिखाना होगा। ये डॉक्टर का काम नहीं। डॉक्टर देखकर कुछ भी नहीं कर पाएगा, नहीं तो वो ऐसा करता क्यों? देखा ना, हम किसी को नहीं देख पाए, लेकिन उसने साफ साफ किसी को देख लिया। क्या तुम भी उसकी तरह पागल हो गई हो? बुखार में ये सब बातें कर रही हो? कल डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सुबह होने दो।
कोमल, क्या तुम घर पर रह पाओगी? मैं और तुम्हारे पापा राजू को डॉक्टर को दिखाने ले जाएंगे। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। हाँ माँ, आप लोग भैया को ले जाइए। वो दोनों रोहन को लेकर कुछ ही दूर गए थे कि आंधी तूफान शुरू हो गया। ये क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था। अचानक ऐसा तूफान कहां से आ गया? तूफान की तेजी ऐसी है कि आगे बिल्कुल बढ़ ही नहीं पा रहे। तुम लोग नहीं ले जा पाओगे। तुम लोग मुझे कहीं नहीं ले जा सकते। छोड़ो, छोड़ो मुझे। रेखा मुझे बुला रही है। वो बहुत तकलीफ में है। उसे मुक्ति देनी होगी। ऐसी पागलपन वाली हरकत मत करो बेटा। अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा। जल्दी घर चलो। हाँ हाँ चलो। मैं उसके पास जाऊंगा। तुम लोग मुझे छोड़ दो। मेरे हाथ से तुम लोग बच नहीं पाओगे। मैं किसी को भी बचने नहीं दूंगी। क्या हुआ कोमल? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम लोग भैया को क्यों नहीं छोड़ रहे? उसे छोड़ दो। रेखा को मुक्ति देनी होगी। वो तकलीफ में है। भैया के अलावा कोई भी उसे मुक्ति नहीं दे सकता। जल्दी भाई को छोड़ दो। मैंने तो कहा था मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्यों मुझे पकड़ कर लाए इस भवन में? मेरे बेटे बेटियां किसकी बात कर रहे हैं? ये रेखा कौन है? इन्हें क्या हो गया? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे दोनों बच्चे मुझे पागल कर देंगे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, एक कबीराज बाबा को बुला कर लाओ। एक शिक्षक होकर मैं ये सब काम कैसे करूं? अगर मैं खुद ऐसे कुसंस्कारों में फंस जाऊंगा तो मैं लोगों को क्या शिक्षा दूंगा? अब इन सब के बारे में सोचने का समय नहीं है। वैसे भी सब कुछ हमारे हाथ से बाहर चला गया है। अगर तुम और ज्यादा देर करोगे तो शायद हमारे पास कोई भी उपाय नहीं बचेगा। तुम कुछ करो। ठीक है, लेकिन क्या तुम इन्हें अकेले संभाल पाओगी? मैं जाकर कबीराज बाबा को बुला लाता हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। कबीराज बाबा, कृपया आप मेरे बच्चों को बचाइए। बहुत खोजने के बाद मैं आपका पता लगा पाया हूँ। एक बहुत बड़ी समस्या में फंसकर मैं आपके पास आया हूँ। गांव के सभी लोग कह रहे हैं कि आपके अलावा कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तुम लोग क्यों वापस आए? तुम्हारे पिता को तो मैंने कह दिया था कि तुम्हारे खानदान का कोई भी यहाँ फिर ना आए। फिर भी तुम लोग क्यों आए हो? अब मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है। उस आत्मा के साथ मैं नहीं लड़ पाऊंगा। आप ये सब क्या कह रहे हैं? कौन सी आत्मा? और उस आत्मा के साथ हमारे खानदान का क्या संबंध है? तुम अभी जिस जमींदार के घर में हो उसी घर के संतान हो तुम। तुम्हारे पिता ने उस लड़की को मार डाला था, इसलिए वो तुम लोगों से बदला लेना चाहती है। तुम्हारे पिता खुद को और तुम्हें बचाने के लिए ही गांव छोड़कर चले गए थे। तुम क्यों वापस आए? मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था कबीराज महाराज। आप हमें बचाइए। अब मेरे पास बचाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम खुद जाकर उससे बात करो। ठीक है, तो मैं वही करूंगा। तुम कौन हो? सामने आओ। अगर तुम मुझे मारने की इच्छा रखते हो तो मार डालो, पर मेरे बच्चों को किसी भी तरह की हानि ना हो। कृपया उन्हें छोड़ दो। तुम्हारे पिता ने मुझे मार डाला और मेरे पिता भी दुख में मर गए। मैं भी तुम्हारे बच्चों को पहले मार डालूंगी, फिर उस दर्द में तुम मरोगे। तुम जानते हो, मेरे पापा भी मुझे इतना प्यार करते थे। मेरे सिवा मेरे पापा का कोई नहीं था और मेरे पापा के सिवा मेरा भी कोई नहीं था। कृपया मेरे बच्चों को कोई नुकसान मत पहुंचाना। तुम मुझे मार डालो। मैं इस ममता को समझती हूँ। तुझ पर मेरी दया हुई, इसीलिए प्रतिशोध के बदले मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया। मैंने अपने मन को शांत कर लिया। तुम लोग अच्छे रहो। रमेश घर लौटकर देख कर पाता है कि उसके बच्चे ठीक हो गए हैं। वे अचानक फिर से पहले जैसी स्थिति में लौट आए। पापा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम कहाँ थे? अभी ही सब कुछ समेट लो। मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ। इस अभिशापित जमींदार के घर में मैं अब और नहीं रहना चाहता। क्यों? अचानक? फिर क्या हुआ? बाद में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा।
अब और देर मत करो, चलो।